नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूँ आशीष कुमार जायसवाल। मैं जो भी आगामी अ, समय में जो बच्चे छात्र-छात्राएँ बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड जब आप करना चाहते हैं तो उसमें जैसे कि आप भविष्य में एक टीचर बनना चाहेंगे। तो एक ना जैसे कि आता है कि एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आती है कि आपने अगर संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी योग्यता जिसको बोलते हैं, तो वो जो यूपी गवर्नमेंट या हरियाणा है, चाहे आर्मी स्कूल का है, तो उनकी क्राइटेरिया अलग-अलग होती है। तो वैसे में क्या होता है कि जब हम बीएड कर लेते हैं और हमको लगता है कि हम एलिजिबल हो गए हैं, अब हम वैकेंसीज़ का वेट कर रहे होते हैं, तो फाइनली क्या होता है कि बहुत लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि उनकी जो योग्यताओं का अगर आपने ध्यान से नहीं देखते हैं, तो कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो मैं वैसे में आपको एक यूपी गवर्नमेंट में जो चला आ रहा है कि अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करता है, ठीक है? तो मैं एक 2 जगहों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो हिंदी के लिए, ये जो हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी के लिए और दूसरा आपका सामाजिक विज्ञान से अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं कक्षा 10वीं तक के, पीआरटी तक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पर अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या 11th-12th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या स्कूल में आपका नियुक्ति होती है एज़ अ टीजीटी टीचर या एज़ अ पीजीटी टीचर तो आप अगर आप बीएड कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप टीजीटी या पीजीटी के लिए भविष्य में आप वैकेंसी सोच रहे हैं कि मैं अध्यापक बनूँ तो वैसे में हिंदी अगर आप सब्जेक्ट लिए हैं, तो हिंदी के लिए अनिवार्यता योग्यता जो हो वो अनिवार्यता यह है कि आप हिंदी को ना आप एज़ अ यूजी में 3 साल पढ़े हों और उसके साथ-साथ संस्कृत भी पढ़े हों। तो संस्कृत वो बोलते हैं कि 2 जगहों पे आपको पढ़ा होना चाहिए, या तो इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत पढ़ रखा हो या अपने यूजी लेवल में 2 साल पढ़ रखा हो। तो हिंदी के लिए अनिवार्य शर्त है ये। यूपी में और बहुत जगहों पे और भी अब देखा जा रहा है कि इसको भी अनिवार्यता लाया जा रहा है। तो बहुत सारे जो छात्र-छात्राएँ क्या होता है कि हिंदी को एज़ अ सब्जेक्ट बस पढ़ लेते हैं और हिंदी के साथ वो सामाजिक विज्ञान या इतिहास जैसे विषय को ले लिए हैं, चाहे शिक्षा शास्त्र को ले लिए हों या किसी अन्य विषय को। हिंदी के साथ उन्होंने संस्कृत नहीं लिया है, तो ऐसे में उनको समस्या हो जाती है। तो और मैं और दूसरे और इसके निदान के बारे में बात करूँगा, मैं उसी पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ कि उसके निदान क्या हैं। और दूसरी आ जाती है कि सामाजिक विज्ञान की अगर आप योग्यता देखें, अर्हता देखें, तो इसमें आ जाता है कि सामाजिक विज्ञान में बोलता है कि 2 विषय आपने यूजी लेवल में पढ़ रखा हो। तो 2 विषय क्या हैं? वो एक तो इतिहास है, एक इतिहास मतलब इन 4 विषयों को दिया हुआ है, तो एक तो आपने इतिहास ले लें, चाहे राजनीति शास्त्र ले लें, 2 कोई भी 2 कॉम्बिनेशन ले लें। ऐसा नहीं है कि आपको बस इतिहास के साथ कोई एक ऐसा ही लेना है, नहीं मतलब 4 में से 2 लेना है। मतलब 4 वस्तुएँ दी हुई हैं, 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है। अगर आपने 4 में से 2 को यूजी लेवल पे लिया हो, 1 को 3 साल, 1 को 2 साल पढ़ा हो, तो ही आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन पाते हैं। अगर कोई ने किसी ने सामाजिक विज्ञान ही ले लिया, समाज शास्त्र ले लिया यूजी में, सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए मुसीबत हो जाती है, जैसे उसने ऑनर्स लिया हो तो। तो ऐसे में अब क्या करना है अगर मान लीजिए आपने इतिहास विषय के साथ अपना यूजी किया हो और आपके इन अदर जो 3 सब्जेक्ट जो बचते हैं, 3 विषय जो बचते हैं, अगर उसको आपने नहीं लिया है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप राजश्री टंडन उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है जो कराती है, उसके द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी से एक एक और मैं बता दूँ यहाँ पे जैसे हिंदी वाला जो है, हिंदी के लिए क्या है कि आप हिंदी तो एक तो इंटरमीडिएट में पढ़ सकते हैं, या तो आप यूजी में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको सिंपली ये करना है कि उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इस तरह को इसको जो वेबसाइट है इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के साथ ही आपको देखेंगे तो यहाँ पे एडमिशन जो है सेशन लिखा है इसमें सर्च कर लेना है। 22 सेशन का सेशन जो है। तो आप यहाँ पे इसको ओपन करना है सिंपली क्लिक करते चले जाना है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो इसका भी 15 तक डेट है। अभी हर साल में 2 बार आता है। अभी अगर आप इसको मिस करेंगे तो अगली बार आपको जनवरी में आ जाएगा।
ठीक है? तो न्यू एडमिशन पे जाना है, तो अब क्या करना है कि ये है अगर आपने यूजी कर लिया है, मान लीजिए हिंदी से कर लिया है या आपने इतिहास विषय के साथ कर लिया है, तो हिंदी वाले क्या कर सकते हैं संस्कृत से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है? एक तो ये हो जाता है। एक तो दूसरा बहुत ये होता है कि अगर आप जीआईसी जो होते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिसको बोलते हैं, अगर उसके जो उन उन स्कूलों से आप पता करें तो इंटरमीडिएट में एकल विषय के साथ ध्यान दीजिए कि इंटरमीडिएट में एकल विषय के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट भरा जाता है। आपको क्लास नहीं करना पड़ता है, लगभग 6 या 700 फीस होती है और साल एक बार जाके आपको बस एग्ज़ाम देना होता है, जब आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको इंटरमीडिएट में अगर आप पहले करना चाहते हैं क्योंकि इसमें तो 2 साल लगते हैं, क्योंकि ये एक एज़ अ डिप्लोमा होता है, तो ये आप यूजी सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है इसको, तो ये 2 साल करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अभी इस समय अभी तो उसका भी डेट बीत चुका है, तो जो ही न्यू सेशन अगले साल आएगा, तो उस सेशन में आप क्या करेंगे कि आपको जब प्राइवेट फॉर्म भरा जाता है, तो आप अपने किसी भी नज़दीकी स्कूल से पता कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो आपको बता सकते हैं कि किस स्कूल से होता है। जो जो स्कूल, कॉलेज होते हैं ना, उनको जानकारी होती है कि कौन-सी जीआईसी स्कूल से इस बार प्राइवेट फॉर्म भरा जाता है। उसको एकल विषय भरा जाता है। एकल विषय के साथ कोई भी सब्जेक्ट से हिंदी से भर सकते हैं, संस्कृत से भर सकते हैं या मान लीजिए आपने मैथ लिया है, मैथ ले लिया, आपको बायो से इंटरमीडिएट में पढ़ने का मन है, आगे तो बायो से भी भर सकते हैं, फिर आपको एज़ ए वैलिड हो जाता है वो। तो आप देख सकते हैं कि ये तो 2 साल वाला मैं बता रहा हूँ कि राशि टंडन वाला और उसमें आपको स्कूल जाके करना होता है। ये तो आपको ऑनलाइन करना होता है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ और उसमें आपको स्कूल जाना होगा जीआईसी स्कूल के पास, ठीक है? किसी जीआईसी अपने अपने ज़िले के किसी भी जीआईसी स्कूल में जाइए, वो 3-4 गवर्नमेंट के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है कि इन स्कूलों में प्राइवेट फॉर्म भरा जाएगा और वो अप्रूव हो जाता है तो अब 600-700 रुपए लगभग लगता है, एक फॉर्म भरना होता है। अपना 10-12 का मार्कशीट लेते जाइए, आधार कार्ड लेते जाइए, वहाँ से फॉर्म भर देते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाता है कि एक रीजनल सेंटर आप चूज़ करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इन केस आप कहीं इसका मेन सेंटर तो आपका प्रयागराज है और इसकी बीएचयू की पहले जो शिक्षा शास्त्र की मैम थी, सीमा मैम, आज वो इसकी वाइस चांसलर हैं। तो ये उत्तर प्रदेश जैसे हर स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। तो ये हर स्टेट जो होता है, जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान विश्वविद्यालय करके राजस्थान का है। इस तरह से हर जो स्टेट होती है अपनी एक ओपन यूनिवर्सिटी को ओपन करती है। उसमें आप ओपन ओपन यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग जिसको बोलते हैं, ये शिक्षा को बढ़ावा दूरगामी जो मतलब जो भी छात्र हैं या जो छात्र हैं, काम-काज कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बनाया जाता है। तो उसमें भी इन कोर्सेज़ को जोड़ा गया है। सर्टिफ़िकेट है, डिप्लोमा है, योगा है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ आप उत्तर प्रदेश टंडन से कर सकते हैं। तो इसमें एक कोर्स ये भी है, ठीक है? तो आप इसको कर लीजिए तो बेहतर होगा। तो मान लीजिए आपने वाराणसी भर दिया, तो वाराणसी आपको सेंटर अब आपको चूज़ करना है, ठीक? अब उसके बाद वाराणसी में बहुत सारे आ जाएँगे नाम। तो आपको पहले तो एक बात ये भी है कि पता करना है कि कहाँ पे होता है। तो मैं वाराणसी में आपको मैं बता दूँ कि वाराणसी में से इसमें जो लिस्ट आ गया है, मैक्सिमम तो होता ही होता है, ठीक है? नहीं तो एक बार अगर आप जा पाते हैं तो आपने जाके वहाँ के पास के कॉलेज से पता कर लें। एक तो हरिश्चंद्र कॉलेज जो है वहाँ पर श्री हरिश्चंद्र अग्रसेन एक है, एक हरिश्चंद्र है। तो हरिश्चंद्र जो पीजी कॉलेज है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो मैदागिन पे है वहाँ पर होता है, ठीक? अब कोर्स टाइप का सर्च करना है तो आपको जो ये वाला कोर्स है ना जिसमें आपको 2 साल का काम करना है, 2 साल पढ़ना है, वो सर्टिफ़िकेट कोर्स के अंतर्गत आता है। इसको ध्यान देना कि सर्टिफ़िकेट कोर्स के अंतर्गत है, ना कि डिप्लोमा, ना कि अवेयरनेस, ना पीजी डिप्लोमा, ना पोस्ट ग्रेजुएट। बट ये एज़ अ सर्टिफ़िकेट कोर्स के अंतर्गत आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कोर्सेज़ इन्होंने दे रखा है। ये 2 साल का पूरा कोर्स है। अब यहाँ पे आप देखना चालू करिए कि आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हिंदी लिखा है, तो मान लीजिए अगर आपने यूजी में हिंदी एज़ अ हिंदी 2 साल का होगा, ठीक है? एज़ अ यूजी मतलब सब्जेक्ट 2 साल के लिए पढ़ सकते हैं इसको। तो हिंदी हो गया, बॉटनी हो गया, इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। अब मान लीजिए किसी को पढ़ना है कोई इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स ले सकता है, हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री ले सकता है। मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। हिस्ट्री आपने ले लिया, ठीक है? अब यहाँ पे इसकी फीस 4000 है। अब आपको यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है आपको देखने को मिलेगा क्या-क्या पढ़ना होगा 2 साल में आपको, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ बस 1 मिनट। तो फर्स्ट ईयर इसमें सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो ऐड पेपर आएगा, तो ऐड पेपर देखिए यहाँ पे सॉरी ऐड पेपर इसको सेलेक्ट करिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इन विषयों को पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में क्या-क्या आ गया? आधुनिक भारत, भारत 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, भारत 16वीं शताब्दी से मध्य 18वीं शताब्दी तक। तो ये जो एज़ अ यूजी है आपका
एज़ अ यूजी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। साल में 1 बार पेपर होता है, एनुअली होता है, असाइनमेंट सबमिट करना होता है, वो कैसे होगा मैं उसके बारे में बता दूँगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा तो इसको आराम से देखना है, ठीक है? तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि आपका ये हो गया, फिर अगले इसको जब पास कर लेंगे तो अगले साल फिर से आपको फिर नया फॉर्म भर दिया जाएगा सेकंड ईयर का। ये 2 साल का होता है। फिर अब मैं इसको कर लेता हूँ। और इसको हिंदी में हिंदी इसका जो मीडियम होगा, माध्यम होगा, असाइनमेंट का चाहे पेपर का वो हिंदी होगा। तो अब आ जाते हैं मान लीजिए मैं और कोई सब्जेक्ट कर लेता हूँ, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, मैं संस्कृत का भी दिखा देता हूँ, संस्कृत वाला, ठीक? यहाँ पे अब इसको फर्स्ट ईयर कर लेना है। इसको अब सेलेक्ट करना है ऐड पेपर। तो आप ना किसी और अपने साथी में से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वो यूजी में संस्कृत जो पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वहीं उन्हीं सब विषयों को आपको पढ़ना है। मतलब वहीं सब्जेक्ट जैसे संस्कृत के अंतर्गत क्या-क्या वो पढ़े हैं यूजी में, वहीं लगभग-लगभग आपको वहीं विषयों को रखा गया है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है ना? तो अब देखेंगे कि बीएचयू हो चाहे किसी भी और यूनिवर्सिटी है, उसमें भी यहीं विषयों को पढ़ा जाता है लगभग-लगभग, ठीक है? तो आपको और दूसरा है उत्तर रामचरितम है, ठीक है? और जैसे ये तीसरा 3 पेपर होता है, ठीक है ना? और कादम्बरी है, ये पढ़ना है, ठीक है ना? तो सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है? इन विषयों को पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि जो संस्कृत में जो पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं वो लोग, वहीं उन्हीं विषयों का पढ़ना है और 100-100 अंक का मार्क्स होता है 100 अंकों का और उनको ही पढ़ना है आपको, ठीक है? तो अब इसमें पूरा अपना जो डिटेल है, अपना कैंडिडेट नाम हिंदी में नाम भरना है, अपना फादर्स नेम हिंदी में, पिता का नाम, माता का नाम हिंदी में। इन डिटेलों को आप अपने से भर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। और अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और दूसरा ये बता देता हूँ, मान लीजिए आपने परमानेंट एड्रेस और जो आपका टेम्परेरी एड्रेस जो 2 होती हैं, तो उनमें आप ये होता है कि परमानेंट एड्रेस आप तो भर देंगे, टेम्परेरी वाले में ये होता है कि आपका जो असाइनमेंट है ना, सॉरी असाइनमेंट नहीं, सॉरी असाइनमेंट नहीं, आपका जो ये आपको लिए मटेरियल देते हैं, बुकेट देते हैं, बुक्स कुछ देंगे आपको पढ़ने के लिए, पेपरों को पढ़ने के लिए, तो वो आपको उस एड्रेस पे आएगा। अगर मान लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस कर देते हैं जो पत्राचार के लिए, तो उन उन उस पे आ जाएगा। नहीं तो अगर आप दोनों भर देंगे एक ही जगह पे तो घर पे आपके पहुँच जाएगा, ठीक है? तो ये आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसपे आपका मटेरियल आएगा उसका, बेसिकली बस इतना ही होता है। और अपना एजुकेशन जो है 10th-12th और ग्रेजुएशन का भर देना है और अपना मार्क्स-वार्क्स भर देना है सारा, ठीक है? अब आगे इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको इस तरह से एक फॉर्म प्राप्त होगा, मैंने इसको भरा था तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये मैंने अपना भरा हुआ है, मैंने भी हिंदी विषय के साथ अपना स्नातक पूरा किया। तो मुझे भी हिंद मैंने संस्कृत नहीं लिया था, मुझे भी गाइडेंस नहीं था, पर मैं अब बीएड कर रहा हूँ, तो मुझे ये करना था, तो मुझे किसी एक भैया ने ही बताया था। उनका भी सोचिए कि 2-3 साल से उनका अभी सिलेक्शन रुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो उन्होंने भी हाल ही में अपना इस डिग्री को कंप्लीट किया। तो इसमें क्या है कि बस आपको अपना बस पासिंग मार्क्स लाने हैं और कोई ज़्यादा ही उसमें कोई ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अब इसको देखेंगे कि आपको ये है आप ये फॉर्म है, जो आप फॉर्म इसको सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म प्राप्त होगा, ठीक है? इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा फॉर्म प्राप्त होगा। मैंने अपने डिटेल्स हटा दी हैं कॉन्फिडेंशियल थोड़ा-सा है क्योंकि बहुत लोग मिसयूज़ कर लेते हैं। तो अपना सारा डिटेल मैंने इस तरह से भरा हुआ है कि मेरा मार्क्स वार्क्स क्या है, कैसा क्या है और ये लास्ट में आपका ये पेपर दिखने लगेगा कि ये है, ठीक है? और फिर उसके बाद एक लास्ट में एक पेज आता है एंटी रैगिंग का, जो आपको पता ही होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे कॉलेज हो, एंटी रैगिंग फॉर्म ज़रूर भरवाती है। तो आप एंटी रैगिंग फॉर्म को अपना भर देंगे, साइन कर देंगे और सिग्नेचर करने के बाद क्या होता है, मैं आपको चीज़ पढ़वा देता हूँ कि ये जो फॉर्म है ना, इसको भरने के बाद आपको जिस भी सेंटर को मान लीजिए आपने बनारस, इलाहाबाद और चाहे किसी और भी ये जो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज़ किया है, तो जिस भी सेंटर को आपने चूज़ कर लिया, मान लीजिए आपने मैंने हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज मैदागिन जो वाराणसी में उसको चूज़ किया। तो अब इस फॉर्म को प्रिंट करना है, 10-12 के मार्कशीट का 1-1 कॉपी, ग्रेजुएशन के मार्कशीट की 1 कॉपी, अपना जो है आधार कार्ड की 1 कॉपी और उसपे सेल्फ अटेस्ट करके इसको ले जाकर और एक फ़ोटो लेते जाएँगे और ले जाकर जमा कर देंगे। जमा करने के बाद क्या होगा, वो जो सबमिट कर लेंगे और एक आपको स्लिप देंगे, ठीक है? आपका स्लिप देगा जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिख के वो सबमिट कर दिए हैं, उसकी एक स्लिप आपको दे देंगे कि आपने सबमिट कर दिया है। इन केस अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, जल्द से जल्द सबमिट कर देना चाहिए, फॉर्म सबमिट कर लिए हैं। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया, उसका प्रिंट निकाल के फॉर्म अगर सबमिट करेंगे, तुरंत प्रिंट निकल जाएगी और सबमिट करके इसको फिर जमा कर देना है, ठीक है? पर अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, तो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएँगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे, ठीक है? ये बात को ध्यान देना है, बहुत सारे छात्र ऐसा क्या करते हैं कि फॉर्म भर के अपनी पूरी ज़िम्मेदारी समझते हैं समाप्त हो गई, पर नहीं, इसको जल्द से जल्द जमा करना होता है, इस पे लिखा होता है, ठीक है? इसको ये नियम है इसका कि आप इसको भर के सिर्फ़ रखे नहीं रहना है, इसको आपको ले जाकर
आपको जमा कर देना है, ठीक है? तो आगे आगे मैं अब आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जब जमा करना देखिए यहाँ पे लिखा है ना कृपया एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी 1 सप्ताह के भीतर 1 सप्ताह के बाद भी ले जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ले आकर जमा करना है। भीतर अपने अध्ययन केंद्र पे जो आपने सेंटर चूज़ किया है क्योंकि आपका अब सारा कार्य वहीं से वो होगा, कोई भी जानकारी लेना होगा तो वहीं से होगा। अध्ययन पर अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करना है अगर आप मेरे एक दोस्त ने नहीं किया तो सोच रहे थे कि वो इस बार का फॉर्म एग्ज़ाम देंगे जो अभी आप हाल ही में सितंबर और अगस्त-सितंबर के महीने में हुआ था। तो उन्होंने फॉर्म बस भर दिया था, पेमेंट भी कर दिया था, पर उन्होंने एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, ठीक है? एडमिट कार्ड उनको नहीं मिला। तो आगे आते हैं। जब आप फॉर्म भर देते हैं तो वहीं सेंटर पे ही आपको इस तरह से एक बुकलेट मिलता है, इसका बुकलेट का फ्रंट पेज है, इस तरह से बुकलेट मिलता है। इसमें आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो जो असाइनमेंट है आप इस तरह कोई अन्य कॉपी में नहीं सबमिट करेंगे। आपको ये ₹25 की एक इसमें 10-12 पन्ने होते हैं। उसमें इसी इसी में आपको जमा करना होता है। इसमें आपका नाम अपना जो केंद्र का नाम जो पूरा डिटेल है आप देख सकते हैं। इसको भरना है और आपको जो असाइनमेंट मिलता है, असाइनमेंट आपको ऑनलाइन ही सारा मिल जाता है। आप इसको चेक करते रहेंगे रेगुलर पोर्टल को, तो आपको पोर्टल पे आपको अपना अब जो भी जिस भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन आप इसमें अगर आप जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज़ देखने को मिल जाएँगे। ऐसा नहीं है कि इसमें बस एक ही कोर्स है, आप इससे यहाँ से अन्य भी कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स इसमें दिए होते हैं, ठीक है? तो आप इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ को कर सकते हैं। कोई इसमें एक नहीं है कि एक ही कोर्स है, मान लीजिए मैं कोई भी सेंटर चूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट है, पीजी है, सर्टिफ़िकेट है, बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। तो आप ये क्या करना है आपको अ, इसको आपको ये ₹25 का मिलता है। आपको ₹25 इसमें 3 सेट देंगे आपको क्योंकि 3 असाइनमेंट होते हैं। आप 4 ले लीजिएगा क्योंकि अगर इन केस कोई गलती हो गया तो बार-बार आपको सेंटर ना जाना पड़े। तो इसको लेकर आपको आप जो असाइनमेंट मिलेगा सॉरी मैं उस असाइनमेंट पे आता हूँ। असाइनमेंट आपको जो मिलेगा, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको प्रिंट करना है। इसके ऊपर इसको उसको भी ले जाना है, ठीक है? ध्यान रखेंगे जब असाइनमेंट जब सबमिट करने जाएँगे तो उसका प्रिंट जो है क्वेश्चन पेपर का इस पे मान लीजिए पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, तो पेपर 1 का इस पे असाइनमेंट को चस्पा कर देना, चिपका देना है, ठीक है? उसको लेते जाएँगे, वो जैसे बताएँगे उसको चस्पा कर देंगे। कभी-कभी वो कहीं आगे वाले में फ्रंट पेज पे करा लेते हैं या किसी कहीं बैक में करा लेते हैं, स्टेपल करा लेते हैं, तो उनके अपने अनुसार है, कहीं-कहीं का नियम अलग होता है। बस ये है कि वो क्वेश्चन पेपर माँगते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पेपर रहेगा अंदर, तो वो उस हिसाब से उनको जाँचने में आसानी होती है, सहूलियत हो जाती है। तो ये रहा एक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल्ड जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम से हमको मैसेज कर सकते हैं। और मैं और जो भी छात्र-छात्राएँ सोच रहे हैं भविष्य में करने का, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बस पासिंग मार्क्स लाने होते हैं और आप बहुत ही आराम से इसको असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो कुछ नंबर मिल जाते हैं। 30 में से 20 नंबर 18 नंबर ज़्यादा आशा नहीं करिए कि आपको किसी रेगुलर किसी भी जो ओपन यूनिवर्सिटी होता है वहाँ पे ऐसा होता है कि उनको बस ना बस वो कोरम मतलब इस तरह से खाना-पूर्ति जैसे बोलते हैं, खाना-पूर्ति करना होता है। तो 30 में 18 कभी 17 किसी को 22 नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से नंबर होता है बस पर हमको ये है कि बस हमको पास करना है। तो आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका डिटेल ब्राउचर भी देख सकते हैं, विभिन्न कोर्सेज़ इसमें होते हैं। तो आप इसका डिटेल ब्राउचर से भी आप बहुत सारा जानकारी ले सकते हैं। फी पेमेंट का रिसिप्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेकंड ईयर में जब एडमिशन लेने जाएँगे या थर्ड ईयर में तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाकी यहाँ पे डिटेल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कोर्सेज़ हैं और सेंटर का नाम भी दिया हुआ है। अपना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। और आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और जो इंटरमीडिएट वाला है अभी तो उसका सेशन खत्म हो चुका है। बट अगले साल जैसे ही आएगा मैं उसका इन्फॉर्मेशन दे दूँगा या अपने नज़दीकी किसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से भी पता करना स्टार्ट कर दें। जो आपकी कोई भी अगर आपके अध्यापक हों, आपने किसी डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज में पढ़ा है या किसी प्राइवेट से पढ़ रहे हैं पर आपका कोई कॉन्टैक्ट में हो अपना आपका दोस्त मित्र, तो हर ज़िले में ही होता है। आप नज़दीकी किसी ज़िले में चले जाएँ, बहुत ही आसानी से आपको उसको फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भर देंगे, फॉर्म में जमा कर देंगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि क्लास करने जाना पड़ेगा, आप 12th में बच्चों के साथ जाके फिर से बैठ के पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करना होता है। आप फॉर्म भरिए बस किसी भी विषय में, एकल विषय बोलते हैं, एक विषय में फॉर्म भरते हैं। आप 2 विषयों में भर सकते हैं, 3 विषय में भर सकते हैं, अलग-अलग विषय में भर सकते हैं। आपका 12th का मार्कशीट लगाना होगा, 10 का मार्कशीट लगाना होता है और आपका
आधार कार्ड ले लेंगे, 3-4 फ़ोटो लेते जाइएगा, कहीं भी जाइए किसी भी फॉर्म को भरना 3-4 फ़ोटो, 3-4 अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसके 3-4 कॉपियाँ ज़रूर लेके जाएँ। कभी-कभी सेंटर पे क्या होता है जाने पे बहुत दूर पे आपको ज़ेरॉक्स वाला मिलता है, तो काफ़ी मुसीबत परेशानी हो जाती है। जो काम 10 मिनट में होगा वो 1 घंटे में। हाँ, आप राशि टंडन का जो आप ये कॉपी लेने जाएँगे तो पैसे ज़रूर लेते जाएँ। बहुत लोग ऐसा होता है कि वो जाते हैं तो सोचते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, ऐसा-वैसा तो ऐसा नहीं है। आपको कैश लेकर जाएँगे और 3 कॉपियाँ अगर आपको 3 कॉपियों की ज़रूरत है तो 4 ले लें, 4 की ज़रूरत है तो 5 ले लें। 1 कॉपी ज़्यादा लिए रहें ताकि अगर कोई गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, कुछ लिखाई में पहले ही पन्ने में ज़्यादा गलती हो गया तो आपको थोड़ा-सा सफाई से लिख दें, क्योंकि जितनी सफाई से लिखते हैं आपको अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? औरों की तुलना में। तो 15 तक डेट है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी जिन्होंने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को नहीं सीरियसली लिया है अब तक, एक गोल्डन चांस है। और पहले तो इसे इग्नू भी कराता था पर अब इसे सिर्फ़ राशि टंडन करा रहा है और भी स्टेट यूनिवर्सिटी की जो ओपन यूनिवर्सिटियाँ करा रही हैं, बट ये ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि ये 2 साल में कराता है। वर्धमान यूनिवर्सिटी भी कराती है, बट वो 1 ही साल में करा देता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी मुझे जानकारी नहीं है। मैं उसके बारे में उसको सलाह नहीं दे सकता। बहुत लोगों से मैंने उसकी राय ली पर उसके किसी बारे में उसको नहीं माना। राशि टंडन को ही अप्रूव मानते हैं क्योंकि यूपी में ही ज़्यादा इसको वरीयता दी जाती है, तो यूपी का ही कोई चीज़ है, जिसे बोलते हैं ना अपनी दही खट्टी कोई नहीं बोलेगा, तो इस हिसाब से ये है कि राशि टंडन जो है आप यूपी का है और यूपी में ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ज़्यादा ही बवाल होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप जो 12th वाला एकल सब्जेक्ट से होता है वो भी कर लें और 12th वाला जो एकल सब्जेक्ट से होता है वो भी कर लें। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्त मित्र जो भी हैं आपके जानने वाले उनको भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में आगे मैं अदर भी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।